पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आज मुल्क भर में यौम सियाह मना रही है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सीनियर रहनुमा और पंजाब से चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा। आलिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पिछले जितने एहतजाज किए हैं एक साल में, उसमें हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा से तो लोग निकलते थे, पंजाब से उस तरीके से मोबिलाइजेशन नहीं होती थी और इसलिए इमरान खान ने आप पे भरोसा किया, आपको पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया पंजाब में। और आपने कहा, पहले तो आप लोगों ने कोशिश की कि मीनार पाकिस्तान पे इजाजत मिल जाए जलसा करने की, वो नहीं मिली। फिर आपने कहा तमाम हलकों में लोग निकलेंगे, एमएनए एमपीएस, और एहतजाज करेंगे। आज हमने देखा कि कुछ जगहों पर तो एहतजाज हुए, लेकिन ऐसा नहीं था कि तहरीक इंसाफ के तमाम जो एमएनएज या एमपीएस के कैंडिडेट थे वो निकले और बड़ी तादाद में लोगों को मोबिलाइज कर सके। क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे ख्याल में शहजाद, इसका क्रेडिट तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना चाहिए कि जिस तरह की फस्तायत, जबर, जुल्म का मुकाबला हम लोग कर रहे हैं, और उसके बावजूद 26 नवंबर को हमारे कारकुनों को गोलियां लगी हैं और हम कोई भी मोबिलाइजेशन नहीं कर सके। आज पूरा पंजाब मोबिलाइज हुआ है। आज ये नहीं कहा जा सकता कि पंजाब से लोग नहीं निकले। आज ये नहीं कहा जा सकता कि पंजाब में पुरअमन एहतजाज नहीं हुआ। आज ये भी नहीं कहा जा सकता कि हमने तो कुछ नहीं किया। मतलब आपने दफा 144 लगा दी हमारे कारकुनों पर। पिछले एक हफ्ते के अंदर जब से मैंने जलसा एप्लीकेशन दी, बदतरीन रेड्स हुए। और इवन जो परसों से हमारे कारकुन इन्होंने अगवा किए थे घरों से, इन्होंने उनको कल अदालतों में भी नहीं पेश किया, और उनके घर वालों को ये कहा गया कि सिर्फ इस प्रोटेस्ट को गुजर जाने दें, हम आज रात इनको वापस अपने घरों को भेज देंगे। इस फस्तायत के बावजूद आज पूरा पंजाब निकला। हमारे मोस्ट ऑफ टिकट होल्डर्स अपने अपने एनए और पीपी में निकले। हमने ये एहतजाज एनए और पीपी लेवल पर क्यों किया? उसका मकसद ये था कि हमारे एनए और पीपी के वोट चोरी हुए। बेसिकली ये 8 फरवरी को एक यौम सियाह के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मनाया, क्योंकि हमेशा यही था, हमारा मैंडेट तो पंजाब का चोरी हुआ था। इसलिए आज पंजाब निकला। पंजाब ने हर तरह से मोबिलाइजेशन की, छोटे शहर से लेकर बड़े शहर जरा तफसीलात बताइएगा, क्योंकि आपने कहा कि पंजाब में 144 लगा दिया गया था। हमने खबर सुनी आज मेहर बानो कुरैशी साहिबा के हवाले से कि उनको 144 के तहत गिरफ्तार किया गया। बाकी भी खबरें आई कि आपके कारकुनान गिरफ्तार हुए। कितने पंजाब से कारकुनान आपके गिरफ्तार हुए आज? देखिए, आज का तो अभी तक मैं खुद अपनी रैलीज में थी, मैं अभी तक अपने हलकों के प्रोटेस्ट में थी। हम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जिस तरह के प्रोटेस्ट थे, मैं जाहिर है मैं भी एक टिकट होल्डर हूं और मैंने अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा करना था। तो पिछले कुछ अरसे में तो लातादाद हमारे लोग हुए, और मैंने कई जर्नलिस्ट को खुद से उनके नाम, उनकी डिटेल्स फराहम किए हैं। देखिए, मैं शहजाद, ये सवाल है मेरा सवाल इसलिए ये है, 26 नवंबर जैसा वाकया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ किया गया, जिसमें आपने देखा कि हमारे निहत्ते कारकुनों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। हमने जलसे की इजाजत का कहा तो मुझे तो लगता था सिर्फ कयामत आना रह गया, बाकी हर तरह के इन्होंने इवेंट 8 के दिन ही मुनक्किद कराने थे। उसके बावजूद इस पर मेरे सवाल सुनिएगा आलिया साहिबा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको जलसे की इजाजत नहीं दी गई, कहा गया कि आज क्रिकेट मैच भी है और कई और इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी खदशात होंगे, तो आपको इजाजत नहीं मिल सकती। और फिर आज सुबह यह खबर भी आई कि पंजाब भर में 144 लगा दिया गया, इस्लामाबाद में भी 144 लगा दिया गया। लेकिन आज हमने देखा कि लाहौर में अताउल्लाह तारर साहब ने अपने हल्के में एक बड़ा जो है वहां पे जलसा किया, और उन्होंने वहां पे लोग भी मौजूद थे और 4 से तो ज्यादा ही थे। नारोवाल में एहसन इकबाल साहब ने किया, वहां पे भी उन्होंने खिताब किया और अपने जलसे से खिताब किया। तो आपने पूछा नहीं डीसी साहब से जाके कि क्या ये पाबंदी सिर्फ हमारे लिए थी और 144 हमारे लिए है, क्या नून लीग पे अप्लाई नहीं करता ये? शहजाद, मैं तो ये कहना ही नहीं चाहती ना, हमारे लिए तो अब इनकी ना दफे मैटर्स करती हैं, ना इनकी एफआईआर मैटर करती है, ना इनकी धमकियां मैटर करती हैं, ना इनकी धौंस मैटर करती है। क्योंकि तहरीके इंसाफ के लिए तो एक पैमाना ही फर्क है ना, इंसाफ का पैमाना तो है ही नहीं ना तहरीके इंसाफ के लिए। तहरीके इंसाफ ने तो जलसे की बात करनी है तब रेड होने हैं, प्रोटेस्ट की बात करनी है तब रेड होने हैं। हमने, मतलब मुझे तो अब ये लगता है कि 780 तो बिल्कुल ऐसे है कि अगर मैंने किसी के पांव पे पांव भी रख दिया ना तो मेरे पे दहशतगर्दी लग जाएगी, म्यूटनी लग जाएगी। मैं अपनी तो बात इस वक्त करने को तैयार ही नहीं हूं। कारकुनों के साथ जो जुल्म सितम किया गया है,
मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती है कि आपने इस पार्टी को दीवार से लगाने की हर कोशिश कर ली, आपने वजीर आजम इमरान खान साहब को मतलब उनको गिराने की हर कोशिश कर ली, लेकिन ना आप उनको माइनस कर सके, ना लेकिन हमारे इसमें कारकुनों आलिया को साहब, डरा अब आप सके। क्योंकि एक चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पे सामने आइए, कुछ जिम्मेदारी आपकी पार्टी को भी लेनी पड़ेगी। 9 मई जैसे वाकयात ना हो, आपकी पार्टी के ऊपर एक छाप लग गई है कि जब भी आप निकलते हैं और धमकी आमेज लहजा होता है कि हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, चढ़ाई कर देंगे, फलाना कर देंगे। अली अमीन गंडापुर साहब कई ऐसे बयान दे चुके हैं कि अब कोई सामने आएगा तो हम उसको हटा देंगे। ये कहीं ना कहीं आपको भी तो रिविजिट करनी पड़ेगी ना अपनी स्ट्रैटेजी के, वाकई आप सामने आए कि आप पुरअमन एहतजाज करने के लिए निकल रहे हैं। मैं आपको शहजाद एक बात आज बता दूं, 26 नवंबर को हम पुरअमन थे, पुरअमन रहे, टेयर गैस शेलिंग हम पर हुई, स्नाइपर्स फायर हम पर हुए, गोलियां हमारे लोगों को मारी गई, स्ट्रेट फायरिंग की गई, मतलब कोई फस्तायत नहीं रही। अली साहब, उससे पहले जो बयानात थे ना अली अमीन गंडापुर साहब के कि हम अडियाला जेल से इमरान खान को निकाल के ले जाएंगे, हम धावा बोल देंगे, ये बयानात क्या लेंगे? इस बयानात थे ना। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई वन थिंग प्लीज। आज का एहतजाज हुआ, आज का एहतजाज पूरे पंजाब में हुआ, पूरे पीपी या मतलब एनए लेवल पर हुआ, या प्रोविंशियल लेवल पर, या नेशनल असेंबली के लेवल पर हुआ, हर तरह की फस्तायत का मुकाबला करने के बावजूद। लेकिन क्या आपने कहीं भी एक पत्ता भी टूटा? लोगों ने पुरअमन रहकर सिर्फ एक नारा लगाया, वजीर आजम इमरान खान को रिहा करें, हमारा मैंडेट वापस करें। अब आलिया साहब मुझे बताइएगा कि बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर अब आपके आगे का लाएमल क्या होगा, क्योंकि जो मुबैना धांधली के इल्जाम लगे 8 फरवरी के इंतखाबात पे और संगीन इल्जाम लगे, उसके बाद से हमने देखा है ना कानूनी रास्ते से कोई फायदा हुआ है, ना सड़कों पर निकल के आपको आपका मैंडेट वापस मिला है। वे फॉरवर्ड क्या है तहरीक इंसाफ के लिए? अब देखिए, मैं सिंपल इतना बता सकती हूँ कि तहरीके इंसाफ तो इस वक्त जिस स्टेज के अंदर है, हमारे हर लीडर, वजीर आजम साहब हो जाए, इमरान खान साहब हो जाए, हर हमारा लीडर, हर कारकुन, सबसे पहले तो अदालतें, एफआईआर, केसेस, रेड्स, चादर चार दीवारी के तकद्दुस वो बर्दाश्त करें। उसके बावजूद भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। वी आर द वंस, पीटीआई इज द वन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज द वन जो इस वक्त पूरी कौम की जंग लड़े हैं, आइन कानून की जंग लड़े हैं, जमहूरियत की जंग लड़े हैं, आप सहाफियों की जंग लड़े हैं, यानी मीडिया की जंग लड़े हैं, अदलिया की जंग लड़े हैं, जजेस की जंग लड़े हैं, हम अपनी जंग लड़े हैं, अवाम के वोट को इज्जत दिलाने की जंग लड़े हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि दिस इज द टाइम टू सपोर्ट पीटीआई। देखें, हमारी तो एक लॉन्ग स्ट्रगल है, वी हैव एक्सेप्टेड इट, इट स्टार्टेड फ्रॉम 9 अप्रैल, जो आज तक जारी है और वो ये जारी रहेगी। अब ये आइडियोलॉजीज की बात हो रही है, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स ऑल अबाउट द कह रही है कि ये जदोजहद जो है वो इसी तरीके से आपकी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा साहबा, पंजाब ऑर्गेनाइजर, हमारे साथ मौजूद थी।